लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्री फॉल के बारे में बताया था और जी की वैल्यू कैलकुलेट कराई थी, ठीक है, स्मॉल जी। देखो अब मैं स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों बता बैठी हूँ, मैं उन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्मॉल जी का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जिस एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल कर रही है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज स्मॉल जी। और कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि ईच एंड एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो उसमें मैंने कैपिटल जी यूज किया था एज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब स्मॉल जी की वैल्यू जो है इट कैन बी चेंज प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एट द इक्वेटर इट इज मिनिमम एंड एट द अपोज इट इज मैक्सिमम। जहाँ रेडियस कम हो जाएगा यहाँ वहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ रेडियस मिनिमम हो जाएगा वहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और कैपिटल जी की वैल्यू इट रिमेन सेम एवरीवेयर, ये हर जगह सेम है, ये कहीं चेंज नहीं होती। कहीं भी चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, पोल पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। इवन इन द होल यूनिवर्स इट कैन नेवर बी चेंज, ये कहीं भी चेंज नहीं होती कैपिटल जी। अब स्मॉल जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी जो आपके पेपर में आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। मास और वेट क्या चीज होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, उसका कितना मैटर कंटेंट है, दैट इज इट्स मास, ठीक है। और इसका यूनिट होता है, आपको पता है इसका यूनिट होता है केजी, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेट क्या होता है आपका? वेट क्या होता है आपका? वेट होता है द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज इट्स वेट, ठीक है। अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितनी फोर्स लगा रही है वो उसका वेट है, ठीक है। The force with which a body is attracted towards the earth is known as its weight, और weight is given by mg। जब हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो हमारा वो वेट बन जाता है। तो वेट इज अ फोर्स, मैंने लिखा ना वेट इज अ फोर्स, तो वेट इज अ फोर्स, वेट को मैं फोर्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू mg, m मल्टीप्लाइड बाय जितना उस बॉडी के अंदर मैटर है मल्टीप्लाइड बाय g, स्मॉल g, which is numerically taken to be 9.8 और sometime it is taken to be 10, ठीक है, for easy calculation। और यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है और तुम्हें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का यूनिट भी क्या हो गया? न्यूटन। आगे चलते हैं। वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को मून पे उसका वेट लिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे लिया जाए तो ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पे एक ऑब्जेक्ट का वेट है वो 1/6 द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ है। मतलब मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 पार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं? ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सेम का सेम है, फिर वेट कैसे बदल जाता है? उसका रीजन है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और जो मून लगा रही है, मून की ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का 1/6 पार्ट है, ठीक है। जो स्मॉल जी बोलते हो ना, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल मून लगा रही है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल का 1/6 पार्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मून के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 हो जाता है। तो किस तरह से वेरीफाई करेंगे इसको हम? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। सपोज इसका वेट ऑन मून Wm है और इसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ We है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी
स्मॉल m, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट मैंने, इस ऑब्जेक्ट का वेट मैंने अर्थ के ऊपर कंसीडर कर लिया WE और मून पे इसका वेट कंसीडर कर लिया WM, ठीक है। अब लेट मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी कैपिटल R। लेट मास ऑफ द मून बी mm, उसके नीचे मैंने m लगा दी कि मून का मास है, एंड रेडियस ऑफ द मून बी RM, ठीक है। अर्थ के मास को कैपिटल M और रेडियस को कैपिटल R ले लिया और मून के मास को कैपिटल M के नीचे स्मॉल m लगा दिया कि मास ऑफ द मून है, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ द मून है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं दोनों पे, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा WE, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वही उसका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का ऑन अर्थ। तो WE क्या होगा, कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। और WM क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज गिवन बाय कैपिटल G। जो मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून हो जाएगा। तो कैपिटल G mm मतलब मास ऑफ द मून, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड rm मतलब रेडियस ऑफ द मून। अब सबकी वैल्यूज जो है ना वो हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ की एक्यूरेट वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है, मून का मास कितना है, रेडियस ऑफ द मून कितना है। स्क्वायर था इसलिए इनके यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। अब ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं आपको पहले ही कैलकुलेशन का वे बता चुकी हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे इसमें, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटा देना, 10⁻24 है, यहाँ पर हो जाएगा 12, ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देना और 598 को 637 से डिवाइड कर देना और फिर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, ठीक है, 2 डिजिट आगे जाएगा तो डेसिमल को 2 डिजिट जब राइट की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पर 12 की जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, और कैपिटल G की जगह कैपिटल G ही रखा है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की जगह मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ही रखा है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का मास मैंने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इसका भी ऐसे ही करना, ये सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा आपका, 6.37 को 2 बार लिखना होगा आपको, ठीक है। होल स्क्वायर है, 6.37 को 2 बार लिखना और एक के डेसिमल को डेसिमल से उड़ाना, दूसरे के डेसिमल को 100 ऊपर लिख लेना, ठीक है। और ये 6 to the 12 कर लेना और उस हिसाब से कैलकुलेशन दे देना। ऐसे इसमें भी 1.74 into 1.7 और 10⁻12 कर लेना, ठीक है। कैपिटल G को कैपिटल G और स्मॉल g को कैपिटल G को कैपिटल G और स्मॉल m को स्मॉल m ही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या करना है कैलकुलेशन। ठीक है, WM/WE ये आपकी वैल्यूज आई थी, ठीक है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल हटा दिया, 1000 नीचे 1000 के ऊपर 1000 लिख के भी कैंसिल कर सकते हो। ऊपर वाले की वजह से नीचे 1000 आएगा, नीचे वाले की वजह से ऊपर आएगा, तो आप डेसिमल से डेसिमल भी हटा सकते हो। 2431 को आपने 174 से डिवाइड करना है, ये अप्रोक्स वैल्यू आ रही है 1.6 आपकी, और 10⁻10 और नीचे 10⁻11, नीचे ऊपर वाले 10 को नीचे ले आओ क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है, पावर बड़ी है 11, तो ये 10 को नीचे ले ली तो ये पॉजिटिव का नीचे जाके नेगेटिव का हो गया, ठीक है। तो 11 - 10 इज 10, 16/10 into 10 क्या बना 100, 16 6 96 होता है, तो अप्रोक्स वैल्यू जो होगी आपकी 6 ही आएगी, ठीक है। तो 16 6 96 वैसे 100 है लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 6 ही आएगी, तो हम 1/6 लिखते हैं, 1/6, ठीक है। और WM/WE की वैल्यू क्या आ गई 1/6, ठीक है। अब WM इज इक्वल टू WE को उधर ले जाओ तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। देखो इस डेरिवेशन को हमने किया था स्टार्ट जैसे, तो उसमें क्या था कि हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास स्मॉल m है, उसका वेट हमने अर्थ पे भी लेना है और मून पे भी लेना है, ठीक है। तो मास ऑफ द मून को मैंने क्या लेट कर लिया था mm, है ना, और रेडियस ऑफ द मून को क्या लेट कर लिया था rm, और मास ऑफ द अर्थ को कैपिटल M और रेडियस ऑफ द
और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ को डब्ल्यू ही कंसीडर किया है ना, तो उनको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के और उसके बाद उनकी वैल्यूज रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस मास ऑफ द मून, उनकी वैल्यूज उसमें पुट कर दी। उसके बाद मैंने WM/WE की रेशियो ली थी कैलकुलेशन देने के बाद, ठीक है, तो ये आई आपकी, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ हद तक अब आपने खुद करनी है, काफी सारा हो चुका है, ठीक है, तो ये डिवाइड करके आ रहा है 1.6 और नीचे ये 10 को नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओगे तो 10 - 11 -1 देगा और 10 पर -1 क्या होता है, फिर वही 1/10 रेसिप्रोकल। मैंने इसलिए इस 10 को ही नीचे ले आई, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नीचे आ गई, नेगेटिव हो गई, नीचे वाली ऊपर जाए तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, और अगर ऐसे ऊपर वाली नीचे है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो 11 - 10 10 हो गया, 10 10 का 100। अब आपको पता है 16 डिवाइडेड बाय 100, 16 6 का 96 होता है, अगर यहाँ नीचे 96 होता तो 16 1 16 16 6 का 96 का कैंसिल करती ना, तो 96 इज अप्रॉक्स, मतलब इज नियर अबाउट 100, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू 6 ही देगा, तो 1/6 ले लिया मैंने। तो WM/W is equal to 1/6, तो WM that is the weight of the object on the moon is 1/6 the weight of the object on the earth। ये मत डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ के ऊपर जितना भी है उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे उसका 1/6 पार्ट होगा, ठीक है, दैट इज द डेरिवेशन। अब इसमें बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में 10.4 एग्जांपल है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट का वेट मैंने मून पे निकालना है, ठीक है। मास इज सेम एवरीवेयर, मास हर जगह सेम होता है, मास कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है, मास किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता, अर्थ पे ले लो, मून पे ले लो, किसी और प्लेनेट पे ले लो, क्योंकि मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है। और वेट, किसी ऑब्जेक्ट का मैंने वेट लेना है ऑन अर्थ, तो आपको पता है वेट क्या होता है, फोर्स, दैट इज mg, और g की वैल्यू ऑन अर्थ कितनी है, 9.8, ठीक है, डेसिमल हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 98 न्यूटन आंसर आ गया। तो वेट इज अ फोर्स, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आज चाहो तो उसके आगे वेट भी देख दो, W, ठीक है। अब 10.5 एग्जांपल है, 10.5 एग्जांपल में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ दे रखा है, तो मैंने उसे W से डिनोट कर दिया 10 न्यूटन, और मैंने इसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून निकालना है, तो मुझे पता है कि वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑन अर्थ है। अब ये भी वेरीफाई किया है, तो अर्थ पे उसका वेट अगर 10 न्यूटन है तो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे 1.67 न्यूटन आपका आंसर आ गया। बट स्टिल अगर करवा रहे हैं तो उसका बेनिफिट लो। फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। एक बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेंट है वो उसका मास है। और वेट क्या होता है, जिस फोर्स के साथ कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है दैट इज नोन एज इट्स वेट, ठीक है। द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज इट्स वेट। मास हर जगह सेम होता है, इट कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाओ, किसी और प्लेनेट पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इट इज सेम एवरीवेयर। लेकिन वेट जो होता है इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि वेट क्या है, mg, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है तो स्मॉल g की वैल्यू भी अलग अलग है, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू वेरी कर रही है, इसलिए वेट की वैल्यू भी वेरी कर रही है। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, kg, और यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स। अब देखो आज का लेक्चर के साथ ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। आपने इस पूरे चैप्टर के नोट्स रेडी करने हैं, प्रॉब्लम आने पे शेयर करना है, और साथ में बैक एक्सरसाइज के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली थ्रस्ट एंड प्रेशर भी है, ठीक है। ये तो आपका पहला टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। उसके पीछे जो है आपका ये जहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है, ये न्यूमेरिकल जो लास्ट कराया था वहाँ पर आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर स्टार्ट हो रहा है। बट थ्रस्ट एंड प्रेशर जो है वो आपका डिलीटेड पोर्शन में है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर अब आपका ओवर हो गया है। तो बैक एक्सरसाइज में थ्रस्ट एंड प्रेशर के भी क्वेश्चन होंगे और ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने थ्रस्ट एंड प्रेशर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ रिलेटेड पार्ट जो आपके पेपर में आना है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सेंड करने हैं और प्रॉब्लम आने पे शेयर करना है। ओके, थैंक यू।